मेरे सभी साथियों को नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल रियल ज्ञान विद आर.के.जी में। दोस्तों, हम टिप्पणियों के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने टिप्पणी क्या होती है, टिप्पणी का महत्व क्या है, टिप्पणी की प्रक्रिया क्या है, कैसे टिप्पणी लेखन किया जाता है और टिप्पणी लेखन में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इन सभी चीज़ों को पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे, पढ़ चुके थे। अब आज हम देखेंगे दोस्तों कि टिप्पणियों के कितने प्रकार होते हैं, टिप्पणी कितने प्रकार की होती है। तो चलिए देखते हैं। जो टिप्पणी होती है वह 5 प्रकार की होती है। पहला है नेमी टिप्पणी, दूसरा है आदेशात्मक टिप्पणी, तीसरा है अधिकारी स्तर पर टिप्पणी, चौथा है अंतर्विभागीय टिप्पणी और पांचवा है टिप्पणी का क्रमिक सार। तो यहाँ पे दोस्तों जो टिप्पणी लेखन होता है उनके आधार पर पत्र का जो प्रारूप है वह किस तरह का है, अत्यधिक महत्वपूर्ण है या कम महत्वपूर्ण का पत्र है या आवती है, रोज़मर्रा का जो पत्र है, इन सभी पत्रों की स्थिति को देखकर, टिप्पणियों के प्रकारों को देखकर हम देखते हैं कि जो टिप्पणी है वह 5 प्रकार की होती है। सबसे पहला हम देखते हैं नेमी टिप्पणी। तो नेमी टिप्पणी क्या होती है, इसको हम देखते हैं कि जब कोई टिप्पणी संबद्ध अधिकारी के पास पहुंचती है, जैसे हम देख चुके हैं, तो वह कई ढंग से कार्यवाही कर सकता है। तो जब कोई संबद्ध अधिकारी के पास टिप्पणी पहुंचती है तो वह उनके पास ऑप्शन होता है कि वह अलग अलग तरीके से कार्यवाही कर सके। कैसे अधिकारी के पास, अगर ऐसे अधिकारी के पास टिप्पणी पहुंचा है जो उस पत्र को, उस आवती को हैंडल करने के लिए सक्षम है, तो ऐसा अधिकारी उस पर 3 प्रकार का निर्णय ले सकता है। पहला निर्णय, यदि वह सहमत हो जाता है तो अपने हस्ताक्षर कर देता है और अगली कार्यवाही के लिए ऊपर के अधिकारी के पास भेज देता है। तो इस प्रकार से एक उसने ये कर सकता है। या यदि सुझाव से सहमत नहीं होता है तो अपने तर्क देते हुए फाइल ऊपर के अधिकारी के पास भेज देता है। अगर सहमत होता है तो वह साइन कर देगा और अगर ऊपर भेज देगा अधिकारी के पास, और अगर असहमत है, सहमत नहीं है, तो अपना तर्क देगा। और तीसरा ऑप्शन उसके पास है, यदि टिप्पणी में कोई बात अस्पष्ट हो तो चर्चा करें, इस तरह की टिप्पणी वह लिख देगा और फाइल टिप्पणी लिखने वाले व्यक्ति के पास पुनः वापस भेज देता है। मतलब अगर बात अस्पष्ट है, उसे समझ नहीं आ रही है या उसे गलत लग रहा है, तो चर्चा करे, इस प्रकार की वह टिप्पणी लिख देता है और फिर से उसे वापस कर देता है। तो इस तरह से यह इस प्रकार की जो टिप्पणी कहलाती है उसको नेमी टिप्पणी कहते हैं। ठीक है। तो नेमी टिप्पणी जो है वह गौण या कम महत्व के मामलों पर सामान्य विचार विमर्श के लिए लिखे जाते हैं और रोज़मर्रा के प्रशासनिक पत्र व्यवहार के काम आती है। तो इस प्रकार से हमने देख लिया नेमी टिप्पणी। तो नेमी टिप्पणी का उदाहरण हम देख लेते हैं जिससे हम समझ जाएंगे। तो नेमी टिप्पणी में रोज़मर्रा के जो कार्य होते हैं उस तरह के इसमें सेंटेंस होते हैं, जैसे आदेश के लिए प्रस्तुत, आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं, देख लिया, धन्यवाद, चर्चा करें, इस मामले का तारीखवार सार नीचे प्रस्तुत है। तो ये जो सभी प्रकार की टिप्पणी हैं ये नेमी टिप्पणी के अंतर्गत आ जाएंगे, जो सामान्य पत्रों पर दिया जाता है। अब दूसरे प्रकार की टिप्पणी को देखते हैं जिसका नाम है आदेशात्मक टिप्पणी। तो आदेशात्मक टिप्पणी में नाम से ही समझ आ रहा है कि कोई अधिकारी है या तो कोई आदेश देता है या कोई जानकारी मांगता है, इस तरह। तो आदेशात्मक टिप्पणी अधिकारी तब लिखता है जब वह किसी मामले में कोई आदेश देता है या कोई अन्य जानकारी मांगता है। उदाहरण के लिए देख सकते हैं आदेशात्मक टिप्पणी का उदाहरण, जैसे जांच के लिए विस्तृत रिपोर्ट की जाए, सभी संबंधित कर्मचारी नोट कर लें, वित्त मंत्रालय से अनुमोदन ले लिया जाए, इस कार्रवाई के लिए वेतन लेखा कार्यालय को भेजा जाए। तो इस प्रकार से हम आप देखकर ही समझ जाएंगे कि ये किस प्रकार की टिप्पणी है, आदेशात्मक प्रकार की टिप्पणी है
क्योंकि इन टिप्पणियों के माध्यम से आदेश देने का काम या कोई जानकारी मांगने का काम किया जा रहा है। अब हम तीसरे प्रकार की टिप्पणी को देखते हैं, अधिकारी स्तर पर टिप्पणी। अधिकारी स्तर पर जो टिप्पणी होती है वह दो स्थिति में होती है। एक तो कभी वह सहायक स्तर की टिप्पणी के सामने पूर्व टिप्पणी पर आधारित होती है, समान पूर्व टिप्पणी पर आधारित होती है। जैसा कि हमने नेमी टिप्पणी में देखा, तो नेमी टिप्पणी ही पहले स्तर की टिप्पणी है। दो स्थिति होती है अधिकारी स्तर की, जिसमें नेमी टिप्पणी के अंतर्गत आ जाएगा पहला स्तर, जिसमें कोई अधिकारी अपने से निर्णय ले सकता है, और दूसरे स्तर में हम देखते हैं कि कभी स्वतंत्र टिप्पणी के रूप में यह जो होता है। तो अधिकारी स्तर पर जो टिप्पणी होती है वो दूसरे स्तर में आती है स्वतंत्र टिप्पणी के रूप में, जिसको हम अधिकारी स्तर पर टिप्पणी कहते हैं। तो पहले स्तर की टिप्पणी पर आधारित टिप्पणी की चर्चा हम नेमी टिप्पणी में कर चुके हैं, जहां हमने बताया कि सक्षम अधिकारी किस मामले में किस किस प्रकार का निर्णय लेता है। तो अधिकारी स्तर की दूसरी टिप्पणी में हम देखते हैं कि यह एक स्वतंत्र टिप्पणी होती है और यह किसी आवति पर आधारित न होकर प्रशासनिक आवश्यकता पर आधारित होती है। तो यह जो अधिकारी स्तर की जो टिप्पणी होती है यह किसी आवति से संबंधित नहीं होता है ना, ये प्रशासनिक आवश्यकता पर आधारित होता है। प्रशासनिक आवश्यकता को देखकर इस प्रकार की टिप्पणी की जाती है। यहाँ अधिकारी प्रशासनिक मामलों में को ध्यान में रखकर आगे का सुझाव देता है और फाइल आगे उच्चतर अधिकारी के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करता है। उदाहरण के लिए हम देखें तो कार्यालय में काम की मात्रा बढ़ जाने के कारण नए पदों के सृजन की मांग के लिए टिप्पणी प्रस्तुत करना। तो यह क्या है, एक प्रकार की स्वतः पूर्ण सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टिप्पणी होती है। इससे जो आवति होती है इससे संबंधित न होकर यह प्रशासनिक आवश्यकता पर से संबंधित होती है। चौथा टिप्पणी देखते हैं जिसका नाम है अंतर्विभागीय टिप्पणी। तो अंतर्विभाग का मतलब क्या है, एक विभाग से दूसरे विभाग। तो अंतर्विभागीय टिप्पणी का इस्तेमाल दो विभागों के बीच प्रशासनिक दृष्टि से यहाँ पे किया जाता है। तो जहाँ पे दो विभागों के बीच टिप्पणी द्वारा व्यवहार किया जाए, पत्र व्यवहार किया जाए, उसको हम अंतर्विभागीय टिप्पणी कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं टिप्पणी का क्रमिक सार। यह पांचवें प्रकार की टिप्पणी होती है। तो टिप्पणी का क्रमिक सार, यहाँ पे सार आया है तो हम समझ सकते हैं कि जैसा कि आप देखते हैं कि जो फाइल होता है या जो आवती पत्र होता है उस पर टिप्पणी की जाती है। अब यह जो टिप्पणी है एक सामान्य अधिकारी से लेकर वित्त मंत्रालय में अर्थात वित्त मंत्री या मंत्री स्तर तक या किसी सचिव स्तर तक जाता है। तो सचिव और मंत्री स्तर तक जाते जाते जितने भी बीच में जो अधिकारी वर्ग आते हैं ये सभी उस आवती पर टिप्पणी करते हैं। तो इससे टिप्पणी की संख्या ज़्यादा हो जाती है और बड़े अधिकारी या बड़े मंत्री या सचिव के पास जाता है तो उसी का सार प्रस्तुत कर दिया जाता है, उसी को सार रूप में लिख दिया जाता है उन्हीं टिप्पणियों को जो अधिकारी लोग दिए रहते हैं। तो यही टिप्पणी का क्रमिक सार कहलाता है। तो जब फाइल सचिव या मंत्री के पास भेजी जाती है तो नीचे से चली आ रही सभी टिप्पणियों का सार लगभग एक पन्ने में तैयार कर लिया जाता है, क्योंकि पूरे पत्र और टिप्पणियों को पढ़ने का समय अक्सर उनके पास नहीं होता। इस कारण एक पन्ने में जो टिप्पणियाँ रहती है उसको तैयार कर लिया जाता है और इस तरह की तैयार किया गया जो सार है वह टिप्पणियों का क्रमिक सार कहलाता है। ठीक है, तो नेमी ढंग के मामलों में अनुविभाग स्तर पर ही निपटान हो जाता है। टिप्पणियों का सार प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अनुविभाग अधिकारी ही उसका निपटान कर देंगे तो आगे के अधिकारी या मंत्री स्तर तक वह जाएगा ही नहीं। ठीक है, ज़्यादातर टिप्पणियों का निपटान जो होता है वह शाखा अधिकारी के स्तर पर हो जाता है, अर्थात जरूरी नहीं है कि हर जो टिप्पणी है वह मंत्री स्तर तक, सचिव के स्तर तक जाए। शाखा अधिकारी के स्तर तक भी उन टिप्पणियों का निपटान हो जाता है।
यदि अनुभाग की टिप्पणी से शाखा अधिकारी सहमत होता है तो अपने हस्ताक्षर दाहिनी ओर करता है। अपना हस्ताक्षर किधर करेगा? अगर सहमत होगा तो दाहिनी ओर करेगा। और यदि अपनी ओर से कोई निर्णय देना हो या टिप्पणी में दिए गए विकल्पों में से उन्हें एक विकल्प चुनना हो तो वह अपनी टिप्पणी को लिख देता है और पत्र का उत्तर देने का आदेश दे देता है। तो तब जो फाइल होता है उसी सरणी से गुजरती हुई संबद्ध सहायक के पास वापस आ जाती है। तो जब हम देखते हैं कि शाखा अधिकारी से ही निपटान हो जाता है तो वह टिप्पणी लिख देता है, अपना साइन कर देता है और वह सहायक के पास फिर से आ जाता है। इसी प्रकार हमने पिछली टिप्पणी लेखन में नमूना देखा था कि किस तरह से जो टिप्पणी होती है उसको लिखा जाता है। अब हम आगे उसके चलने वाली टिप्पणी की प्रक्रिया का उदाहरण नीचे दे रहे हैं कि एक अधिकारी स्तर से अपने ऊंचे अधिकारी स्तर तक जो टिप्पणी होती है वो कैसे चलकर जाती है। तो विभिन्न स्तरों पर टिप्पणी लेखन का नमूना हम देख सकते हैं, जिसमें आप देख रहे होंगे कि हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय। तो इस तरह से विभाग और मंत्रालय का नाम यहाँ पे लिख दिया गया है शुरू में। उसके बाद क्रमांक संख्या, आवती की क्रमांक संख्या यहाँ पे लिखी जाएगी, पृष्ठ क्रमांक लिखा जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो विभिन्न प्रकार की जो पत्र आया है उसमें जो सूचना है उसको दे दिया जाएगा कि इस प्रकार से संबंधित जो पत्र आया है वो उसकी स्थिति से अवगत बड़े अधिकारी को करा दिया जाएगा सहायक द्वारा लिखकर। जैसे यहाँ पे स्थिति को बता दिया गया कि आयकर विभाग बड़ौदा से, हम देखते हैं आयकर विभाग बड़ौदा से श्री रामलाल वर्मा और कुमारी गुरमीत कौर का नाम हिंदी प्रशिक्षण के लिए प्रायोजित किया गया है। जुलाई 88 से प्रारंभ सत्र के लिए प्रशिक्षणार्थियों के नामों की सूची को अंतिम रूप से दिया जा चुका है और सितंबर 88 से आरंभ होने वाले सत्र के लिए भी विभिन्न विभागों से नाम आ गए हैं जिनकी संख्या 30 से अधिक है। तो इस तरह से स्थिति को बता दिया गया। संस्थान की व्यवस्था के अनुसार एक सत्र में केवल 30 प्रशिक्षणार्थियों को ही प्रशिक्षण दिया जाता है। तो जो सहायक होता है, हिंदी सहायक सचिन मंझगांवकर जो है, ये क्या है? हिंदी सहायक है। इन्होंने बड़े अधिकारी को, है ना, अनुविभाग अधिकारी को अपनी जो पत्र है उसकी स्थिति को बता दिया है कि 30 प्रशिक्षणार्थियों को ही प्रशिक्षण दिया जाता है, नियम को बता दिया। और ऐसी स्थिति में श्री वर्मा और कुमारी गुरमीत कौर को नवंबर-दिसंबर 88 के सत्र में प्रशिक्षण दिया जा सकता है, क्योंकि 30 को दिया जाता है तो खाली है सीट, तो इन दोनों को दिया जा सकता है करके हिंदी जो सहायक है सचिन मंझगांवकर, है ना, क्योंकि ये राजपत्रित अधिकारी नहीं है, इस कारण इन्होंने अपना जो पद नाम लिखा है वो कहाँ पे लिखा है? लेफ्ट साइड लिखा है। जो राजपत्रित अधिकारी होता है वह अपना पद नाम और साइन राइट साइड करता है। तो इस तरह से हिंदी सहायक ने बता दिया, डेट डाल दिया, अनुभाग अधिकारी के पास इसको प्रेषित कर दिया। अब आदेशार्थ प्रस्तुत, इस तरह से जो अनुभाग अधिकारी है वह टिप्पणी कर देता है। सहायक निदेशक प्रशिक्षण के पास यह पहुंच जाता है तो सहायक निदेशक प्रशिक्षण इसमें आदेश दे देता है, ठीक है, नवंबर-दिसंबर 88 के सत्र में बुला लिया जाए। तो यहाँ पे वे साइन कर देंगे, आनंद देशमुख। और यहाँ पे जो अनुभाग अधिकारी है इनका भी यहाँ पे साइन रहेगा, पद नाम रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये राजपत्रित अधिकारी है इसलिए राइट साइड में है। इसके बाद जो अनुविभाग अधिकारी है उसको फिर से यह भेज दिया जाएगा। देखिए, सहायक निदेशक प्रशिक्षण से यहाँ पे ये सब हो गया, ठीक है, नवंबर-दिसंबर 88 में सत्र में बुला लिया जाए, तो उनका जो मसला है वह सुलझ गया। अब यह फिर से सहायक निदेशक से किसके पास चला जाएगा? अनुविभाग अधिकारी के। तो यहाँ पे अनुभाग अधिकारी के पास यह चला गया। अब अनुभाग अधिकारी अपने जो हिंदी सहायक है उसको पत्र लिख देंगे, हिंदी सहायक को वह फिर से पत्र लिख देंगे, वापस कर देंगे टिप्पणी के माध्यम से कि आवश्यक पत्र का मसौदा तैयार करें। सुरेंद्र वर्मा 22/6/88। इस तरह से ये हिंदी सहायक को दे देते हैं।
तो यहाँ पे टिप्पणियों का जो निपटान होता है वह इस तरह से कैसे क्रमिक ढंग से होता है, विभिन्न स्तर पर टिप्पणी लेखन किस तरह से होता है, ये आपने आज जान लिया। तो निश्चित ही आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा कि टिप्पणी लेखन क्या है, टिप्पणी का एक स्तर से दूसरे स्तर पर लेखन कैसे होता है और किस किस प्रकार की टिप्पणी के प्रकार होते हैं और उनका उदाहरण सहित आपने देखा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको किसी भी पत्र लेखन या हिंदी से संबंधित किसी भी विषय में आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने टिप्पणी लेखन के वीडियो लेक्चर को देखा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोई कार्यालय में पत्र आता है तो 2 स्टेप होते हैं। पहला होता है उस पर टिप्पण करना और दूसरा स्टेप होता है प्रारूपण। तो हमने टिप्पण को पूर्ण रूप से जान लिया, अब हम प्रारूपण को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जानेंगे, क्योंकि टिप्पण एक स्टेप है। किसी कार्यालय में जो एक्शन लिया जाता है, कोई आवती या पत्र आता है उसके अनुरूप। उसके बाद दूसरा है प्रारूपण, अर्थात जो पत्र आया है उसको वापस पत्र लिखने के लिए, उसका उत्तर देने के लिए जो पत्र लिखा जाता है उसको हम प्रारूपण कहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम प्रारूपण के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरा चैनल का वीडियो अच्छा लग रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो भी वीडियो आएगा बेल आइकन को अगर आप दबा देंगे तो ये जो वीडियो है आप तक पहुंच जाएगा। तो इस तरह से मैंने टिप्पण को बता दिया, अब आगे के वीडियो लेक्चर में प्रारूपण को देखेंगे। चलिए दोस्तों, आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इसी के साथ अलविदा लेता हूँ।